मेरे प्रिय, यदि तुम जीवन के उस पड़ाव पर हो जहां तुम्हारी उम्र के 30 या 35 साल बीत चुके हैं और तुम अब भी प्रेम की खोज में हो, तुम अब भी किसी साथी की तलाश में भटक रहे हो, तो ठहर जाओ, रुक जाओ। आज तुम्हें एक बहुत कड़वी लेकिन परम सत्य की बात समझनी होगी, एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में यह अंधा समाज कभी बात नहीं करता। इस उम्र तक आते आते केवल तुम्हारे शरीर की उम्र नहीं बढ़ती मेरे प्यारे। उम्र के साथ साथ तुम्हारी उम्मीदें बड़ी हो जाती हैं। तुम्हारे भीतर का भय सघन हो जाता है। तुम्हारी पुरानी असफलताओं, तुम्हारे पुराने टूटे हुए रिश्तों का बोझ तुम्हारी पीठ पर और भारी हो जाता है। और चारों तरफ से समय का एक अदृश्य दबाव तुम्हें घेर लेता है। टिक टिक करती घड़ी तुम्हें डराने लगती है। और यही सबसे बड़ी दुर्घटना है, जब समय का दबाव बढ़ता है तो प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। वह एक मिशन बन जाता है। वह एक प्रोजेक्ट बन जाता है। एक टारगेट बन जाता है जिसे तुम्हें पूरा करना है। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ इंसान समझदार हो जाता है। लोग बड़े नासमझ हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अक्सर उम्र समझदारी नहीं लाती। उम्र तो बस तुम्हारे भीतर अधूरे सपनों का, पुराने घावों का एक बहुत बड़ा कचरा इकट्ठा कर देती है। क्या तुमने कभी गौर से देखा है, जो लोग 30-35 की उम्र में प्रेम की तलाश कर रहे हैं, क्या वे सचमुच प्रेम खोज रहे हैं? नहीं, वे प्रेम नहीं खोज रहे। वे तो अपने अतीत से भाग रहे हैं। वे अपने एकांत से भयभीत हैं। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम की कमी थी। वे इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा डर था, बहुत ज्यादा सुरक्षा की मांग थी। जहां डर है, वहां प्रेम की कली कभी खिल ही नहीं सकती। जब तुम 20 साल के अल्हड़पन में होते हो, तब प्रेम एक उत्सव होता है, एक खेल होता है, एक रोमांच होता है। तब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता। गलतियां करने की पूरी आजादी होती है। लेकिन जब तुम 35 के होते हो, तब खेल बदल जाता है। अब सिर्फ दो इंसान नहीं मिल रहे होते। अब दो इतिहास मिल रहे होते हैं। दो अतीत की लाशें मिल रही होती हैं। दोनों इंसानों के साथ साथ उनके टूटे हुए भरोसे, पुराने घाव, बीते हुए कल के धोखे, पारिवारिक दबाव और भविष्य की भयंकर चिंताएं भी टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। और यहीं से सारा उत्सव शुरू होता है। सोचो, एक व्यक्ति जो 10 साल से रिश्तों में सिर्फ हारता आया हो, जिसे सिर्फ धोखा मिला हो, जिसका दिल बेरहमी से तोड़ा गया हो, वह जब किसी नए इंसान से मिलता है तो वह उस नए इंसान को देख ही नहीं पाता। उसकी आंखों पर अतीत का चश्मा चढ़ा होता है। वह नए इंसान में भी पुराने धोखेबाज की झलक देखने लगता है। हर नई बातचीत में पुराने घावों की छाया होती है। हर नया वादा पुराने झूठ की तराजू पर तौला जाने लगता है। तुम सामने वाले को जीसस या बुद्ध भी बना दोगे, तो भी उसका डर संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए इस उम्र के लोग पहली ही मुलाकात में भविष्य का हिसाब किताब लगाने लगते हैं। क्या तुम सीरियस हो? यह रिश्ता कहां तक जाएगा? क्या हम शादी करेंगे? दुनिया इसे मैच्योरिटी कहती है, समझदारी कहती है। मैं इसे भयंकर विक्षिप्तता कहता हूं। यह समझदारी नहीं है, यह तो भीतर छिपा हुआ एक भयंकर डर है। डर कि कहीं मेरा समय फिर से बर्बाद ना हो जाए। डर कि मेरा दिल फिर से न टूट जाए। डर कि मैं इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला न रह जाऊं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा डर है उसी पुराने दर्द को दोबारा झेलना, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचकर निकला है। और इसी डर के कारण लोग नए रिश्तों में इतने सावधान, इतने कंट्रोलिंग, इतने पहरेदार हो जाते हैं कि वे प्रेम का गला ही घोंट देते हैं। वे सब कुछ पहले दिन ही तय कर लेना चाहते हैं। वे अनिश्चितता से घबराते हैं। लेकिन याद रखना, प्रेम का सबसे बड़ा सौंदर्य ही यही है कि वह अनिश्चितता के आकाश में उड़ता है। प्रेम कोई गणित नहीं है। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसकी बैलेंस शीट पहले दिन बन जाए, जिसे पहले दिन से ही सब कुछ निश्चित चाहिए। वह प्रेम नहीं खोज रहा। वह तो बस एक जेल खोज रहा है जहां वह सुरक्षित रह सके। और समस्या वहीं से शुरू होती है, जहां तुम्हारा साथी एक इंसान न रहकर एक सॉल्यूशन बन जाता है, एक समाधान बन जाता है। तुम किसी इंसान को नहीं चाह रहे, तुम अपनी समस्याओं का हल चाह रहे हो। कोई अपनी आर्थिक असुरक्षा का समाधान खोज रहा है। कोई समाज के तानों से बचने का रास्ता खोज रहा है। कोई अपनी तन्हाई को मिटाने की दवा खोज रहा है। सुनो, जब तुम सामने वाले को इंसान न मानकर एक समाधान समझ लेते हो, तो तुम उसकी आत्मा की हत्या कर देते हो। रिश्ता वहीं दम तोड़ देता है। यदि कोई तुम्हें इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में उसे आनंद आता है, तुम्हारी हंसी उसे अच्छी लगती है, तुम्हारे साथ वह सहज होता है, तो वहां प्रेम की संभावना है। लेकिन अगर कोई तुम्हें इसलिए चुनता है क्योंकि तुम उसकी जिंदगी की किसी समस्या का उत्तर हो, तुम उसके अकेलेपन का इलाज हो, तो वह प्रेम नहीं, वह सिर्फ एक जरूरत है। और जरूरत हमेशा शोषण की तरफ ले जाती है। जरूरत कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन प्रेम कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्रिय। आज का यह आधुनिक समाज, यह सोशल मीडिया, इसने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। तुम सुबह उठकर जैसे ही मोबाइल देखते हो, किसी की शादी की तस्वीरें, किसी का नया बच्चा, किसी की परफेक्शन वाली फैमिली तुम्हारी छाती पर सांप लौटने लगता है। तुम दूसरों की झूठी और सजाई हुई जिंदगी देखकर अपनी अनमोल जिंदगी को तौलने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए, गाड़ी निकल गई, ट्रेन छूट गई, और जब यह छूट जाने का डर तुम्हारे भीतर आता है, तो तुम प्रेम की यात्रा को एक मैराथन दौड़ बना देते हो। पर याद रहे, प्रेम कभी दौड़ नहीं हो सकता। प्रेम तो परम ठहराव है। प्रेम एक धीमी यात्रा है जहां कोई मंजिल नहीं होती। उसे समय चाहिए, उससे बहुत धैर्य चाहिए, उससे बड़ी गहरी समझ चाहिए, और सबसे बढ़कर प्रेम को स्वतंत्रता चाहिए। जो रिश्ता डर की बुनियाद पर खड़ा होगा, वह डर के ही महल में गिरेगा। जो रिश्ता समाज के दबाव से शुरू होगा, उसमें आनंद की एक बूंद भी नहीं टिक सकती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग बाजार के ग्राहक की तरह हो जाते हैं। उनकी अपेक्षाओं की लिस्ट लंबी होती जाती है। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो अमीर भी हो, जो बेहद भावुक भी हो, जो रोमांटिक भी हो, जो 24 घंटे उपलब्ध भी हो, जो कभी कोई गलती ही ना करे, मानो कोई भगवान आसमान से उतरकर उनके लिए आ जाए। अरे ना समझो, ऐसा इंसान सिर्फ तुम्हारी कल्पनाओं की कब्र में रहता है। वास्तविक दुनिया में हर इंसान अधूरा है, हर इंसान घायल है, हर इंसान अपने भीतर एक संघर्ष से गुजर रहा है। जब तुम्हारी अपेक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, तो सिर्फ निराशा हाथ लगती है, और फिर तुम चिल्लाने लगते हो कि इस दुनिया में अब अच्छे लोग ही नहीं बचे। सच यह नहीं है कि अच्छे लोग नहीं बचे। सच यह है कि तुम एक हाड़ मांस के जीते जागते इंसान की तुलना अपनी काल्पनिक और झूठी मूर्तियों से कर रहे हो। एक स्वस्थ और जीवंत रिश्ता तब पैदा होता है जब तुम सामने वाले को बदलने की जिद छोड़ देते हो, जब तुम उसे किसी सांचे में फिट नहीं करना चाहते, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारी ही तरह एक साधारण मनुष्य है। कोई चमत्कारी जादूगर नहीं जो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को एक झटके में गायब कर देगा, लेकिन तुम तो परिणाम चाहते हो। तुम्हें यात्रा का आनंद नहीं लेना, तुम्हें सीधे मंजिल पर झंडा गाड़ना है। तुम इंसान को नहीं देखते, तुम उसकी उपयोगिता देखते हो कि वह तुम्हारे किस काम आ सकता है, और धीरे धीरे तुम्हारा वह खूबसूरत रिश्ता एक कानूनी और मानसिक कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगली बार जब तुम किसी के करीब जाओ, तो आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना और खुद से ये 3 सवाल पूछना। क्या तुम सचमुच प्रेम खोज रहे हो, या सिर्फ अपनी असुरक्षा की बैसाखी ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें एक साथी चाहिए, या अपनी समस्याओं का कोई रेडीमेड समाधान चाहिए? क्या तुम उस इंसान की आत्मा को जानना चाहते हो, या सिर्फ अपने अकेलेपन की चीख को दबाना चाहते हो? इन सवालों के जो उत्तर मिलेंगे, वही तुम्हारे रिश्ते का भविष्य तय करेंगे। याद रखना, सच्चा प्रेम कभी घबराहट से, कभी जल्दबाजी से पैदा नहीं होता। सच्चा प्रेम किसी डेडलाइन या टाइम लिमिट के दबाव में नहीं खिलता। सच्चा प्रेम तो तब जन्म लेता है जब दो लोग एक दूसरे का उपयोग नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को चुनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को खींचते नहीं, बल्कि साथ साथ कदम मिलाकर चलते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को पूरा करने का दावा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के अधूरेपन के साथ स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, अगली बार जब किसी का हाथ थामना, तो सिर्फ यह मत देखना कि वह तुम्हें क्या दे सकता है, बल्कि यह देखना कि तुम दोनों एक दूसरे के सामने अपने सारे मुखौटे उतार कर कितने असली, कितने प्रामाणिक हो सकते हो। क्योंकि अंत में प्रेम का मतलब किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढना नहीं है। प्रेम का मतलब है एक अधूरे इंसान को उसकी पूरी वास्तविकता के साथ स्वीकार कर लेना, और खुद भी वैसे ही स्वीकार कर लिए जाना। सच्चा प्रेम दबाव में नहीं, परम स्वतंत्रता के एकांत में खिलता है। जो डर से पैदा हुआ, वह डर के साथ ही मरेगा। लेकिन जो समझ, सम्मान और गहरे धैर्य से पैदा होता है, वही समय की आंधियों को झेल पाता है। वही शाश्वत है। और उसी प्रेम को पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के उस 35 साल पुराने डर का सामना करना होगा। उस डर से मुक्त हो जाओ, और प्रेम तुम्हारे द्वार पर खुद ब खुद दस्तक दे देगा। मेरे प्रिय, आज इतना ही।